वेलकम टू अवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स, बट आज हम स्टडी करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू नो, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो रेक्टेंगुलर एरे होती है विद एंड रोज, जिसमें हमारे पास एंड रो होते हैं और हमारे पास पी क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। सो रो का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस और कॉलम्स का मतलब होता है वेरिएबल्स। सो आज हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। सो सबसे फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। That is a transpose of a matrix. So what is the meaning of transpose? So transpose का मतलब होता है जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है दैट इज नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स नेम से कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इसमें 3 ही हमारे पास क्या है, कॉलम्स है, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हमारे पास 3 क्या है, रोज है। अब जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज जो है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स टी राइट कर सकते हैं ट्रांसपोज, या फिर हम इसको और किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं एक्स डैश। दोनों ही नोटेशंस हमारे किसके लिए है, ट्रांसपोज के लिए होती हैं। एक्स ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना। अब जैसे हमारी जो फर्स्ट रो है वो तो हमारी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में क्या है, 1 2 3, ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो बन जाएगी हमारे सेकंड कॉलम, 4 5 6, एंड जो थर्ड रो है वो बन जाएगी हमारी थर्ड कॉलम 7 8 9। ये है हमारे पास एक्स का ट्रांसपोज। ओके, अब इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास जिसपे हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 क्या है, कॉलम्स 1 2 3। इसका जो ऑर्डर है दैट इज अ 2 by 3, क्योंकि जो पहला जो इंडेक्स होता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड इंडेक्स होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 3। तो जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ओके, जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे एक्स ट्रांसपोज, उसको हम कैसे राइट करेंगे। अभी हमने कहा था कि जो ट्रांसपोज होता है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या होता है हमारे पास, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो हमारे पास रोज और कॉलम्स होते हैं उनका इंटरचेंज। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रो है ये तो हमारी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, फिर से 1 2 3, और जो सेकंड रो है वो हमारी बन जाएगी सेकंड कॉलम, 4 5 6। अब जब हम ट्रांसपोज करने के बाद इसका ऑर्डर निकालेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, यानी 3 तो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 3 by 2। यानी जो ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 by 3 था तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 by 2। यानी 2 रोज थी तो यहाँ पर 3 रोज हैं, अगर 3 कॉलम्स थे तो यहाँ पर 2 रोज हैं, यानी जो रो और कॉलम्स है वो क्या हो गए, इंटरचेंज। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज की। जैसे अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें, यानी ट्रांसपोज करने के बाद फिर से अगर उसका सेकेंड टाइम ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास वो क्या होता है, द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, और इसी तरीके से अगर a प्लस बी, अगर आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो किसके इक्वल होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे और अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कांस्टेंट है और a का हम ट्रांसपोज करके फिर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, c इंटू ए एंड देन उसका ट्रांसपोज। यानी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करो या फिर पहले ट्रांसपोज करके फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो वो दोनों चीजें सेम है। अब नेक्स्ट हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी, तो ये थी हमारे पास ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एंड सिमिलरली वैसे तो वेरियस प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज आगे फर्दर यूज होंगी।
अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड, दैट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो जो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, सो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है अ नंबर और एन एक्सप्रेशन। सो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर और एन एक्सप्रेशन, या फिर एक एक्सप्रेशन होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी मैट्रिक्स को। सो अ नंबर और एन एक्सप्रेशन which represents a matrix, which represents a matrix। सो जो डिटरमिनेंट के लिए जो हमें पास नोटेशन होती है, जिससे हम डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं, सो वो नोटेशन होती है हमारे पास, जैसे अगर x कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है डिटरमिनेंट ऑफ x या फिर a, या फिर इस तरीके से भी, ये भी किसके लिए नोटेशन है, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद अब डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट कैसे करना है। सो वन मोर पॉइंट नोट, यहाँ पर एक नोट है कि डिटरमिनेंट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी जहां पर जैसे n बाय p ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है, अगर n इक्वल टू p होता है तो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसी मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो x कोई भी मैट्रिक्स है, और सबसे छोटी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं जैसे 2x2 ऑर्डर की, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें एलिमेंट है a b देन c d। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी डिटरमिनेंट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, सो x का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a b c d। सो 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होती हैं, सो उनका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, सो आप इनके इस तरीके से करेंगे कि जो a और d की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी b मल्टीप्लाई c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे a मल्टीप्लाई d से, यानी ad माइनस bc। सो ये होता है एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हम निकालें यहाँ पर a डिटरमिनेंट, तो वो हमारे पास कितना होगा, सो a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4, सॉरी 4। सो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। सो 4 माइनस 6 हमारे पास कितना होता है, -2। सो इस तरीके से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर की। अब अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 3x3 ऑर्डर की है, a b c d e f g h i। ओके, अब इसके बाद अगर आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मीन्स x का अगर जो डिटरमिनेंट होगा तो वो किस तरीके से निकालेंगे, जो आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे a, सो a एज इट इज। और इसके बाद जो ये फर्स्ट एलिमेंट a है, ये जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है, उस रो और कॉलम को हम डिस्कार्ड कर देंगे। मीन्स जो ये हमारे पास ये जो रो है जिसमें a लाई कर रहा है, और जो कॉलम है जिसमें a लाई कर रहा है, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और जो हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया e f h i, सो इनका डिटरमिनेंट e f h एंड i। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, हमने एक पर्टिकुलर रो हमने चूज कर ली ए बी सी वाली, ठीक है। अब इसका इसका सेकंड एलिमेंट है बी। बी किस पोजीशन पर है, बी होता है हमारा कौन सा एलिमेंट, x12, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। सो फर्स्ट रो यानी 1 और 2 को जब आप सम करेंगे तो ये होता है 3। 1 और 2 का अगर आप सम करेंगे तो ये होता है 3, और 3 क्या होता है, ओड। तो इसलिए आप यहाँ पर सिंबल लगाएंगे माइनस का, जहां पर भी ओड हो सिंबल लगेगा माइनस, ठीक है, माइनस साइन लगेगा। सो इसके बाद माइनस बी। अब बी जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा है उसको डिस्कार्ड करेंगे, तो बी इस रो में लाई कर रहा है और इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। और जो रिमेनिंग एलिमेंट है डी जी एफ आई, सो उनका डिटरमिनेंट, सो डी जी एफ एंड आई। ओके, अब इसी तरीके से हम थर्ड एलिमेंट का निकालेंगे। सो जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है, सो थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है, सी है। और सी जो है वो किस पोजीशन पर है, 1 3 पर है। x13 होता है क्योंकि फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। तो इसके लिए हम जब करेंगे तो सी एज इट इज, और इसके बाद सी जिस रो और कॉलम में लाई कर है उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, डी ई जी एच, सो डी ई जी एच। हमने 2x2 का निकाला था, सेम उसी तरीके से अब हम करेंगे आगे। जैसे a एज इट इज, देन हमें पता है कि 2x2 ऑर्डर का कैसे निकाला जाता है, e और i की मल्टीप्लीकेशन, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से क्या, h और f की मल्टीप्लीकेशन। सो क्या हो जाएगा, e i माइनस एच एफ
और इसके बाद माइनस बी एज इट इज, देन इसके बाद इसका क्या होगा, डी आई की मल्टीप्लीकेशन और जी एफ की मल्टीप्लीकेशन, सो डी डी आई माइनस जी। अब इसके बाद प्लस सी एज इट इज, और यहां से करेंगे तो डी एच की मल्टीप्लीकेशन माइनस जी ई, सो डी एच माइनस जी। सो इस तरीके से आप किसी भी 3x3 ऑर्डर की, 2x2, 4x4, यानी सिंपली हम वैसे तो 3x3 तक ही करते हैं, 4 का भी आ जाता है। सो इस तरीके से आप किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट का मतलब होता है एक नंबर और एक एक्सप्रेशन। ओके, सो ये था हमारे पास डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट की भी जैसे कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम किसी कांस्टेंट ए से, स्मॉल ए से या सी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो सेम होता है। तो यहाँ पर जो ए है, ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ए मैट्रिक्स से, तो ये ए इस कैपिटल ए मैट्रिक्स से के हर रो और कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जितनी भी रो होंगी उतने टाइम्स, यानी उतने ही टाइम्स ए जो है वो बाहर आ जाएगा, मींस एन टाइम्स, तो यानी ए रेज टू पावर एन, यानी जितनी भी रोज होंगे, रो कितनी है, एन रोज होती हैं, सो ए की पावर एन एंड ए का डिटरमिनेंट एज इट इज। ओके, अब सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जो ए बी का डिटरमिनेंट होता है वो इक्वल होता है बी ए के डिटरमिनेंट के, या फिर हम कहें ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटरमिनेंट। अब जैसे अगर हम इसका प्रूफ देखें इस चीज का, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एंड बी हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है 5 6 7 8। अब जब हम ए बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, सो ए मल्टीप्लाई बी, पहली बात ए और बी जो हैं वो क्या होने चाहिए, ए और बी वैसे तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट के अंदर क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सो ए और बी की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, सो जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पता है रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, प्लस 3 6 जा 18, सो 5 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारे पास, 23। सो इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 23, और अब इसी रो की हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो 7 1 जा 7, प्लस 8 3 जा 24, सो 24 प्लस 7 कितना होता है 31। अब इस रो की फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। अब जब हम करेंगे, 5 2 जा 10, प्लस 6 4 जा 24, सो 10 प्लस 24 34, देन इसी तरीके से 7 2 जा 14, प्लस 8 4 जा 32 46। ओके, सो ये हमारे पास आ गई ए और बी की मल्टीप्लीकेशन। अब जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी ए बी का डिटरमिनेंट, तो ये किसके इक्वल होगा, 46 मल्टीप्लाई 23, सो 46 मल्टीप्लाई 23 माइनस 34 मल्टीप्लाई 31, सो 34 मल्टीप्लाई 31। सो आप इसको सोल्व करना और आपका यहाँ से ए बी का डिटरमिनेंट आएगा। और सिमिलरली आप जब बी ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी बी और ए की मल्टीप्लिकेशन करके जो डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, सो वो सेम होगा। और ये जो थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास यानी और किसके इक्वल होगा, ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटरमिनेंट। ठीक है, सो ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, सो ए हमारे पास क्या थी 1 2 3 4, मल्टीप्लाई बी का डिटरमिनेंट क्या था 5 6 7 8 का डिटरमिनेंट। सो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा, 8 5 जा 40, 40 माइनस 42, 40 माइनस 42 के नाम -2। ये जो रिजल्ट्स होंगे मींस ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बी ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटरमिनेंट। सो ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। वन मोर थिंग, अगर आपका ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो आता है, अगर ए का जो डिटरमिनेंट है अगर आपका जीरो आता है, तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है हमारे पास वो मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट, अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, देन वो हमारे पास किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तब किस टाइप की होती है हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सो सिंगुलर कब होगी, जब ए का डिटरमिनेंट जीरो है, अगर नॉन सिंगुलर कब होगी, जब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, दैट इज द
पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। सो जो थर्ड प्रॉपर्टी जिसे अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसके बाद हमने स्टडी किया कि डिटरमिनेंट क्या होता है। सो फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी थी दैट इज अ ट्रांसपोज मींस इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी थी दैट इज अ डिटरमिनेंट मींस एक नंबर जो या फिर एक्सप्रेशन जो किसी भी मैट्रिक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। सो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होती है? सो जो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का कंसेप्ट है ये हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस में बहुत सारे टेक्निक्स के अंदर यूज होगा। सो आप इसको अच्छे से समझिए। सो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, सो उसके लिए कंडीशन है कि जो ए है वो हमारे पास सिमेट्रिक होनी चाहिए। सो असिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी बताती हूँ मैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। सो असिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इट्स सेड टू बी, तो वो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है इसको हम पॉजिटिव डेफिनेट कब कहेंगे? सो इट्स सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स इफ, क्या कंडीशन है, कब होगी ये पॉजिटिव डेफिनेट? अगर, यानी इफ जो इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, इस मैट्रिक्स की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, इस मैट्रिक्स की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म को किससे डिनोट करेंगे? क्यू ऑफ एक्स। अगर वो किसके इक्वल है, मतलब क्यू ऑफ एक्स क्या होगी? एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आता है आपका ये रिजल्ट, तो वो होती है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो ये ए है ये तो क्या है, जो ऊपर हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी जो कि सिमेट्रिक होगी, और जो एक्स है ये क्या है, कोई भी एक वेक्टर, ये क्या है, कोई भी एक वेक्टर, और ए क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स। और किस टाइप की मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं? सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं? सो अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स जिसमें अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक होगी अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर ए और ए का ट्रांसपोज अगर सेम है तो वो मैट्रिक्स होती है हमारे पास सिमेट्रिक। अगर ए और ए का ट्रांसपोज सेम है तो वो किस टाइप की मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि शो करो कि मतलब बताइए कि जो ए आपको मैट्रिक्स गिवन है क्या वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। इसके साथ x एक वेक्टर दिया गया है 2 -1। तो वेक्टर हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर आर द मैट्रिक्स विद 1 कॉलम। सो यहाँ पर 2 रो है और 1 कॉलम है, यहाँ पर ये कितने ऑर्डर की है, 2x2। अब इसके बाद अगर हम सबसे पहले बात तो पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए कंडीशन थी कि ए क्या होने चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। सो अब पहले तो इस कंडीशन को चेक कीजिए कि क्या ए सिमेट्रिक है। सो अगर हम ए तो हमें पता है, अगर हम ए का ट्रांसपोज निकाल लें यानी इसके रो और इसके कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो ये इसकी फर्स्ट रो है। सो ये क्या है, फर्स्ट रो है। सो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सिमिलरली सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे। तो ए और ए ट्रांसपोज में तो कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा, दोनों सेम है। सो यानी ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब इसके बाद हम इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालेंगे। सो यानी अब हम क्या निकालेंगे इस मैट्रिक्स के लिए, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म अभी हमने देखा था क्या होती है, क्यू ऑफ एक्स, जो कि किसके इक्वल थी, एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स। सो एक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, x तो हमारे पास ये है। सो x का अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, 2 -1। यानी इसका जो ये कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रो में a क्या है अब, 1 2 2 4। अब वापस फिर क्या है हमारे पास x। सो x क्या है, 2 -1। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है मल्टीप्लीकेशन रो बाय कॉलम होती है। सो 2 1 जा 2, 2 -2, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 0। देन 2 2 जा सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 -4 0। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स के अगर आप जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो वो क्या आएगा, एलिमेंट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर तो हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है यानी जो क्यू ऑफ एक्स है वो इक्वल टू 0 आया है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी हमारे पास कि वो क्या होना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट हमारे पास तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हेंस हम क्या राइट करेंगे कि जो हमारे पास a है is not a positive definite matrix. So is not a positive definite matrix. Okay.
सो ये था हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का कंसेप्ट कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है किस टाइप की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी जिसमें ए का ए और ए ट्रांसपोज जो है अगर वो इक्वल है तो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और उसकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है मींस क्यू एक्स जो किसके इक्वल होती है एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आती है तभी वो क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट। अदरवाइज अगर लेस देन आती है, अगर यही चीज x ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स अगर लेस देन जीरो आती है तो वो होती है नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अब एक और कंडीशन होती है पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए, अगर एक मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज जो है अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी, अगर आइगन वैल्यूज नेगेटिव है तो वो नेगेटिव डेफिनेट होगी। ठीक है, सो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होते हैं ये हम स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके, सो आज की वीडियो में हमने थ्री प्रॉपर्टीज स्टडी करी, ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट एंड पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के कंसेप्ट को। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।